म्यूचुअल फंड्स में जो भी पैसा जा रहा है क्या वो पूरा का पूरा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं? फिर से ऐसे सवाल ज़्यादा बढ़ने लगे हैं कमेंट बॉक्स में। बड़े भी क्यों ना भाई, 60-60 70-70% के रिटर्न मिल रहे हैं एक साल के अंदर में, लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। तो क्या पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप में या नहीं? इस वीडियो के अंदर पूरा वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स की राय होती है इस पर वो होती है नहीं, पूरा का पूरा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कुछ हद तक वो सही भी होते हैं, कुछ हद तक वो गलत भी होते हैं। क्यों गलत होते हैं, क्यों सही होते हैं, पूरा वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला, पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगाने से पहले या फिर जो भी पैसा आपका स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, वो पैसा का जो होल्डिंग पीरियड है वो मिनिमम भी तो 10 ईयर्स का होना चाहिए। चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट हो या फिर एसआईपी आप स्टार्ट कर रहे हो, 8 to 10 ईयर्स का मिनिमम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। पहला तो ये चेकलिस्ट आपका होना चाहिए कि पहला चेकलिस्ट क्लियर हुआ, 8 से 10 साल का होल्डिंग पीरियड है तो पैसा स्मॉल कैप में जा सकता है। दूसरा, आपको एक चेकलिस्ट ये भी देखना है कि क्या आप बर्दाश्त कर सकते हो ऐसी वॉलेटिलिटी को कि मान लो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 3 साल बाद अगर आपका जो वो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो सिर्फ 50,000 ही दिख रहा है। अगर लमसम इन्वेस्ट किया तो एसआईपी करोगे तो वो बढ़ेगा ही, लेकिन आज का 1 लाख रुपए लमसम किया हुआ अगर 3 साल बाद आपको 50,000 भी दिखे तो क्या आप उसको बर्दाश्त कर पाओगे, होल्ड कर पाओगे, या फिर डर के एग्जिट कर दोगे? इस टाइप की वॉलेटिलिटी को अगर आप होल्ड कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो स्मॉल कैप में, नहीं तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये दो बहुत बड़े रीजन होते हैं। ये जो दूसरा रीजन है, पहला तो होल्डिंग पीरियड तो सबका लगभग ज़्यादातर लोगों का रहता है 8-10 साल से ऊपर ही, 12-15 साल का रहता है, लेकिन ये जो 40%, 30%, 50% करेक्शन में होल्ड कर पाना इन्वेस्टमेंट को, ये सबके बस में नहीं होता है। और जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की राय होती है कि आपको पूरा पैसा स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इसीलिए होता है क्योंकि कुछ पैसा लार्ज कैप में होगा, कुछ मिड में होगा, कुछ स्मॉल में होगा। तो करेक्शन के टाइम पे स्मॉल ज़्यादा गिरेगा, मिड कम गिरेगा, लार्ज सबसे कम गिरेगा। तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें डिक्लाइन थोड़ा सा सिर्फ स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाया जाए और मिक्स करके पोर्टफोलियो बनाया जाए, तो ऐसे में मिक्स वाला पोर्टफोलियो कम गिरेगा, स्मॉल वाला पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरेगा। या जिसमें लार्ज कैप के अंदर पैसा ज़्यादा डाला गया है वो पोर्टफोलियो कम गिरेगा, और जिसमें स्मॉल कैप में पूरा पैसा डाला गया है वो पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरेगा। रैली में भी वैसे ही होती है, लार्ज कैप कम रैली करता है और जो स्मॉल कैप है वो ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं, ज़्यादा रैली करते हैं। लेकिन रैली में लोगों को उतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन गिरावट में ज़्यादा गिर जाने पे कई सारे लोग गलत टाइम पे एग्जिट करके निकल जाते हैं, गलत टाइम पे पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, जिस कारण से उसका नुकसान हो जाता है उनका। और यही रीजन हो जाता है कि जैसा मैंने बोला कि 1 लाख रुपए अगर 3 साल बाद 50,000 आपको दिखे तो क्या आप उसको होल्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की भी राय होती है एंड ज़्यादातर लोगों के लिए भी ऐसी बातें होती है कि उनको पूरा का पूरा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस इसी कारण से कि वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर होल्ड कर लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लंबे समय में बढ़िया पैसा बन सकता है। इसलिए ज़्यादातर लोग नहीं इन्वेस्ट कर सकते पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप में। क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? मैं अपना पूरा का पूरा इन्वेस्ट करता हूँ स्मॉल कैप फंड्स में ही, लार्ज कैप मिड कैप करेंटली पोर्टफोलियो में नहीं है। और ऐसे लोग जो ये सिचुएशन है कि 50%, 40%, 60% करेक्शन को होल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, वैसे लोग पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, क्योंकि कहने सुनने के लिए आप कह सकते हो कि हाँ 50% गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ से 50 लाख पे घट के आएगी, पसीना यहाँ सर का पसीना पैर तक पहुँचने लगेगा। जब 1 करोड़ की वैल्यू घट के 50 लाख आएगी तो उस टाइम पे बहुत डर लगेगा, और यही डर को उस टाइम पे होल्ड करना होता है, बर्दाश्त करना होता है, तभी आने वाले समय में रिकवरी होती है और बढ़िया पैसा भी बनता है। तो ये चीज़ आप समझ लो। अगर आपका पैसा लंबे समय तक के लिए रहने वाला है फंड्स के अंदर में और आप वॉलेटिलिटी को झेल सकते हो, पूरा पैसा डाला जा सकता है। अगर नहीं झेल सकते, थोड़ा सा भी अंदर में है कि नहीं वॉलेटिलिटी नहीं झेल पाऊंगा, नहीं, मिक्स कर लो आप पैसे को, वो आपके लिए बेहतर।